हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आज इस चैप्टर के एनसीईआरटी प्रश्न चल रहे हैं। मतलब दो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एनसीईआरटी प्रश्न कराए थे। पार्ट नंबर 16वीं वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 15 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप क्रम से देख सकते हो और सारा वर्क अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। तो आज हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले मैंने आपको 13 क्वेश्चन करा दिए थे। एनसीईआरटी प्रश्न चल रहे हैं सारे। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। वैसे तो मैं आपको आंकिक प्रश्न अलग से भी कराऊंगी, लेकिन जो एनसीईआरटी प्रश्न के थ्रू आ रहे हैं वो हम साथ साथ कर लेंगे और बाकी बचे हुए हम एनसीईआरटी के या अलग अलग आंकिक प्रश्न जितने भी हैं वो सब भी मैं आपको अलग से करा दूंगी। तो कुछ सूत्र, बस इसमें सूत्र लगने हैं, उसका ध्यान दे लेना और ये बहुत ईजी है करना। तो सबसे पहले हम इसका पहला खंड करते हैं ए। इसमें हमें क्या कहा है, इसमें कहा है जब 1 ओम तथा 10 की घात 6 ओम, एक प्रतिरोध तो है 1 ओम का और एक है 10 की घात 6 ओम। फिर बी में कहा है 1 ओम कोमा 10 की घात 3 ओम तथा 10 की घात 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध की ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है, इन्हें हमें समांतर क्रम में जोड़ना है और तुल्य प्रतिरोध निकालना है। समांतर क्रम का सूत्र मैं आपको करा चुकी हूँ, उसका मैंने सूत्र भी निकालना बताया था किस तरीके से वो आता है। तो हम पहला खंड करेंगे। इसमें दे रखा है 1 ओम और क्या दे रखा है 10 की घात 6 ओम। तो इसमें पहले वाले को तो हम R1 मान लेंगे। R1 कितना हो गया हमारा 1 ओम और R2 कितना हो गया 10 की घात 6 ओम। अब ये जुड़े कौन से क्रम है, पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का सूत्र निकाल देंगे, लगाएंगे। चूंकि R1 व R2 पार्श्व क्रम में संयोजित है, पार्श्व क्रम में संयोजित है, संयोजित है, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि हमारे पास दो ही प्रतिरोध है। अब 1/R बराबर R1 की वैल्यू है 1/1 प्लस R2 की वैल्यू है 1/10 की घात 6। तो 1/R बराबर कितना आ जाएगा 1/1 प्लस 1 के बाद देखो 10 की घात 6 का मतलब है 1 के बाद 6 जीरो, तो आपको यहाँ पे 6 जीरो लगा देनी है। 2 2 4 2 6। अब इन दोनों का ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 1/R बराबर 1/1 प्लस एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, ये पूरा नंबर एलसीएम आ जाएगा। 1 के बाद कितनी जीरो है 6। 2 2 4 2 6, तो इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर होगी, तो ये भी हो जाएगा 2 2 4 2 6 जीरो और प्लस 1 ही कम 1। अब इसमें इसे जोड़ देंगे 1/R बराबर 1 यहाँ इकाई में जोड़ देंगे 1, बीच में जीरो कितनी आएगी 5, 3 और 2 5 और 1 और नीचे कितनी जीरो 6, 2 2 4 2 6। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है, आर ऊपर 1 नीचे, इसी तरीके से ये ऊपर और ये नीचे। 2 2 4 2 6 भाग करना है हमें किससे, 2 4 और 1 5 और 1। अब हम देखेंगे बड़ा कौन सा है हमारे पास, बड़ा ये है और ये क्या है छोटा। तो इसे हम भाग कैसे करेंगे, 2 2 4 2 6 जीरो भाग करेंगे हम 2, तो 0.0 लगा के हम जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ पे देखो एक ही एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पे 9 बार चलेगी। 9 एकम 9 0 0 3 और 2 5 जीरो 2 3 4 5 और 9 एकम 9। अब इसे हम घटाएंगे तो मतलब हम बस इतना ही लिख देंगे। यहाँ पे कितना आ गया हमारा 0.9 ओम। तो इसका समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ये हो गया। अभी हमारा इसका केवल एक खंड हुआ है, बी खंड नहीं हुआ है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम इस क्वेश्चन का बी करते हैं। ए हम कर चुके हैं, बी में क्या कहा है 1 ओम कोमा 10 की घात 3 ओम तथा 10 की घात 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो हम यहाँ पे बी लिखते हैं। इसमें हमें दे रखा है 1 ओम कोमा 10 की घात 3 ओम व 10 की घात 6 ओम। तो इन्हें हम मान लेंगे। R1 कितना दिया है हमें 1 ओम, R1 बराबर है 1 ओम, R2 बराबर है 10 की घात 3 ओम और R3 बराबर है 10 की घात 6 ओम। तो इन्हें हमें कौन से क्रम में जोड़ना है, समांतर।
चूंकि R1 कोमा R2 कोमा R3 पार्श्व कर्म में संयोजित है, कर्म में संयोजित है मतलब यह जुड़े हुए हैं, संयोजित है, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, इसका सूत्र क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R3 तक इसलिए लगाया क्योंकि इस बार हमारे पास 3 प्रतिरोध है। अब हम वैल्यू रख देंगे, 1/R तो है, R1 का मान देखेंगे कितना है 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया, प्लस 1/R2 का मान कितना है 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 रख दिया, प्लस 1/R3 का मान है 10 की घात 6, तो 10 की घात 6 रख दिया। अब इसे हमें हल करना है, 1/R बराबर 1/1 ही रहेगा, प्लस 1/, अगर 10 की घात यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 1 के बाद कितनी जीरो लगाएंगे हम 3, तो हमने यहाँ 1 के बाद 3 जीरो लगा दी, प्लस 1/, इसी तरीके से यहाँ पे 10 की घात 6 है तो 1 के बाद हमें कितनी जीरो लगानी है 6, तो 6 जीरो लगा देंगे, 2 2 4 और 2 6। अब इनका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम क्या होगा, ये हमारा एलसीएम होगा 2 2 4 और 2 6, इसके पास तो कुछ भी नहीं है तो इस पूरे की गुना वहां पे हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमें ये देखना होता है एलसीएम में कि एक में हम किसकी गुना करें कि ये आ जाए, तो ये लाने के लिए तो हमें इसी की गुना करनी पड़ेगी, तो वही गुना हमें अंश में करनी पड़ती है ऊपर भी, तो हो जाएगा 2 2 4 और 2 6 प्लस। अब यहाँ पे देखिए 10 की घात 3 और ये 10 की घात 6 है, मतलब 6 जीरो है, यहाँ पे है कितनी जीरो 3, तो हमें 3 जीरो की कमी है ना, तो यहाँ पे हम 3 जीरो की गुना कर देंगे मतलब 1000 की, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1000 प्लस। अब यहाँ पे तो यही है और यहाँ पे भी यही है, तो यहाँ पे कोई गुना नहीं करनी। अब ऊपर वाले नंबर को सबको जोड़ देंगे, इन्हें सबको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे हम, यहाँ पे इकाई में 1 आ जाएगा, फिर देखेंगे 2 जीरो है 2 जीरो, फिर 1 जुड़ जाएगा इसके साथ, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे आ गया, बीच में आ गया 2 जीरो 1 और फिर 2 जीरो 1। आप इन्हें ऊपर नीचे रख के भी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही जुड़ेगा। और ये कितना हो गया 2 2 4 और 2 6। अब पलट देंगे, R ऊपर 1 नीचे, इसी तरीके से ये ऊपर चला जाएगा 2 2 4 और 2 6 और ये नीचे आ जाएगा 2, ये हमारा नीचे। अब हम देखेंगे कौन सा बड़ा नंबर है, तो बड़ा ये नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ानी पड़ेगी, इसको हमें भाग करना है 2 2 4 2 6, भाग करेंगे हम इससे 2 0 1 2 0 1, 0 दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो ये भी 9 बार चलेगी, 9 एकम 9, 0 0 9 एकम 9, फिर 0 0 9 एकम 9, तो इससे कम ही आया है। इसको भी काटने के बाद कितना आ गया हमारा 0.9 ओम, तो इसमें भी हमारा यही आंसर आया है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें क्या दिया है, 100 ओम का एक विद्युत लैंप, एक विद्युत लैंप दिया है, उसका प्रतिरोध कितना है 100 ओम, कोमा 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर, एक विद्युत टोस्टर है, उसका प्रतिरोध कितना है 50 ओम, तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। मतलब ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में। पूछा है उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध ज्ञात करो, मतलब एक विद्युत स्त्री भी इसी में जोड़ी गई है, तो इसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है जो इसी विद्युत स्रोत से जोड़ी गई है। इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा भी निकाल लिया, तो स्त्री का प्रतिरोध कितना होगा, इसका स्त्री का मतलब यहाँ पे प्रेस है, तो इस प्रेस का प्रतिरोध कितना होगा, जितना इन टोटल को समांतर क्रम में जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, R1 कितना दिया है हमें 100 ओम, R2 कितना दिया है 500 ओम, वो सॉरी 50 ओम, R3 कितना दिया है 500 ओम। ये आपको समझना पड़ेगा विद्युत स्त्री का प्रतिरोध कितना होगा, क्योंकि 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं और इन्हें समांतर क्रम में जुड़ा है, इसी में जुड़ी हुई है हमारी विद्युत स्त्री, इसी विद्युत स्रोत से, तो जितनी इन सब का टोटल प्रतिरोध होगा समांतर क्रम में जोड़ने के बाद, इतना प्रतिरोध किसका होगा, विद्युत स्त्री का। तो इन्हें हम सबको समांतर क्रम में जोड़ देंगे, क्योंकि R1 R2 मतलब उसने कहा है यहाँ पे पार्श्व क्रम में संयोजित है, इसीलिए हम यही वाला सूत्र लगा रहे हैं। अगर श्रेणी में कहता तो श्रेणी वाला लगाते हैं। R3 समांतर क्रम में संयोजित है, क्रम में संयोजित है,
तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 1/r, r1 का मान कितना है 100, r2 का मान कितना है 50 और प्लस 1/r3 का मान कितना है 500, 500, 100, 50, इन सब का एलसीएम कितना होता है 500। तो 1/r बराबर एलसीएम हो गया हमारा 500। अब हम देखेंगे 100 में हम कितने की गुना करें 500 आ जाए, तो 100 पंजे 500, 5 की, तो 5 के ऊपर भी कर देते हैं, 5 ही कम 5 प्लस 500 में कितने की गुना करें, 50 में कितने की गुना करें 500 आ जाए 10 की, तो 10 के ऊपर भी 10 ही कम 10 प्लस, यहाँ पे गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/r बराबर 10, 5, 15 और 1 16, 16/500 पलट देंगे इसे हम, तो r बराबर कितना आ जाएगा हमारा 500/16। अब 16 के पहाड़े से इसे काट देंगे हम, तो कितना होता है 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 कितने बचे 2, यहाँ पे हो गया 20, 16 एकम 16, कितने बचे 4, 4 बचे, फिर 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और फिर 5 बार कटेगा, तो R की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 31.25 ओम। तो हम कह देंगे अतः विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध, विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध कितना हो गया, विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध R बराबर हमारा आ गया है 31.25 ओम। अब हमें आगे क्या निकालनी है, विद्युत इस्त्री में प्रवाहित धारा, V की वैल्यू कितनी दी है हमें, V बराबर दिया है 220 वोल्ट और I हमें निकालना है। अब हम जानते हैं I बराबर क्या होता है V/R। V की वैल्यूज बताओ, इसके बाद आपको यहां से उतारना है। V की वैल्यू है हमारी 220 और R की वैल्यू कितनी आई है 31.25, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़े क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है। अब इस नंबर को हमें इससे भाग करना है, भाग हम यहाँ कर देते हैं 2 और कितनी जीरो 3, भाग करना है हमें 31/25 से। तो भाई ये तो हमारा कम है, ये 2200 है, ये 31/25 है, तो हम पूरे पे ही चला देंगे। तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35 का 5 हासिल को 3 और 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 का 7 हासिल को 1, 7 ही कम 7 और 1 8, 7 तिया 21। अब घटा देंगे, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पे कितना है 9, सॉरी हाँ 9 में 7 गए 2, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे कुछ नहीं रहा। अब फिर से हम दशमलव लगाएंगे, फिर जीरो भी बढ़ानी पड़ेगी हमें यहाँ पे और फिर से एक जीरो लगाएंगे हम, यहाँ पे 2 जीरो लगेगी तो एक जीरो ऊपर भी लगेगी। अब ये 4 बार चल जाएगा, 4 बार पूरा पूरा हो जाएगा, 4 पंजे 20 की जीरो हासिल को 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की जीरो हासिल को 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 7.04 एम्पीयर। ये तो आपका रफ में है, इसे नहीं नोट करना है, ये तो मैंने आपको भाग करनी बताई थी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें क्या कहा है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। मतलब जो हमारी विद्युत युक्तियां होती है उसे हम श्रेणी क्रम के स्थान पे समांतर क्रम में संयोजित क्यों करते हैं, या फिर समांतर क्रम में जोड़ने के उनके क्या लाभ होते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, अधिक, और अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं या युक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी है तो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है कम, और जिसका प्रतिरोध कम होता है उसमें विद्युत धारा क्या होती है, अधिक, मतलब समान विभव से ही हम अधिक विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी कारण से जो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं ना युक्तियां, तो उसके अधिक लाभ होते हैं, जिससे कि हमें अधिक विद्युत धारा मिल पाती है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, चूंकि समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम लिख सकते हो, समांतर क्रम को ही बोलते हैं ये, पार्श्व क्रम में संयोजित युक्तियों
का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम की अपेक्षा या श्रेणी क्रम में संयोजित, श्रेणी क्रम में संयोजित युक्तियों की अपेक्षा, युक्तियों की अपेक्षा युक्तियों की अपेक्षा अधिक, चूंकि पार्श्व क्रम में संयोजित युक्तियों का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित तुल्य प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है, कम होता है, जिसके कारण समान विभव पर भी, विभव वही वाला रखना है, मतलब समान विभव पर भी अधिक विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है, अधिक विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है, जा सकती है। पार्श्व क्रम में जोड़ने पर जो ऊर्जा होती है वो भी बहुत कम खर्च होती है, तो हम लिखेंगे पार्श्व क्रम में युक्तियों को जोड़ने पर, युक्तियों को संयोजित करने पर ऊर्जा भी कम खर्च होती है। यही कारण है कि विद्युत युक्तियों को श्रेणी की जगह समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। यही कारण है कि प्रतिरोधों मतलब युक्तियों को या प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसमें मेन बात केवल ये है, अगर हमने श्रेणी मतलब समांतर में जोड़ दिया है प्रतिरोधों को, तो प्रतिरोध हो जाएगा कम, और प्रतिरोध कम हो जाएगा तो विद्युत धारा आसानी से बहेगी, तेजी से, मतलब अधिक मात्रा में बहेगी श्रेणी की अपेक्षा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।